कभी मेरे बॉयफ्रेंड विकी ने मुझसे कहा था, पिनम हमारी शादी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती पिनम, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। लेकिन आज वही इंसान रो रो कर मुझसे माफी मांग रहा है। वही इंसान अब मुझसे शादी करना चाहता है। जानना चाहती हो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो मेरी इस लव मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी को पूरा सुनो। क्या मेरी तरह तुम्हें भी प्यार में धोखा मिला है? पर मेरी तरह तुम भी अपने बॉयफ्रेंड का प्यार वापस पाना चाहती हो, या बॉयफ्रेंड को खुद के लिए तड़पाना चाहती हो, या मेरी तरह तुम भी ऐसा चाहती हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड पहले चलाकर तुमको कॉल करे, वो कान पकड़कर तुमसे माफी मांगे? तो मेरी खुद की लव मैनिफेस्टेशन की यह सक्सेस स्टोरी तुम लोगों को जरूर से पूरी सुननी चाहिए, क्योंकि मैंने सक्सेसफुली मेरे बॉयफ्रेंड को मैनिफेस्ट कर लिया है। मेरे बॉयफ्रेंड विकी ने पहले चलाकर मुझको कॉल कर लिया है। उसने कान पकड़कर मुझसे माफी भी मांग ली है। गाइस, मेरा नाम पिनम अग्रवाल है। मैं राजस्थान के सीकर की रहने वाली हूँ। मेरे बॉयफ्रेंड विकी ने मेरे साथ कुछ ऐसा करके एक दिन ये बोलकर सडनली मुझको छोड़ दिया कि पिनम हम दोनों की शादी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे पिनम, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि समय आ गया है, मुझको तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये बोलकर विकी ने एक झटके में मुझको छोड़ दिया। उसने मुझको बोलने तक का मौका नहीं दिया। जरा रुको, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जिस दिन मेरे बॉयफ्रेंड विक्की ने मेरे साथ ब्रेकअप किया था, उस दिन भी हम दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया था। यानी हम दोनों एकदम प्रॉपर फिजिकल हुए थे। मैंने विक्की को रोकने की, मैंने विक्की को मनाने की बहुत कोशिश की, पर मेरी बातों का विक्की पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो ऐसे हंस रहा था जैसे मुझको छोड़कर वह बहुत खुश है। 10-15 दिन तो ये सोचकर मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रही कि हम दोनों कई बार प्रॉपर फिजिकल हो चुके हैं, इसलिए मैं किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती हूँ? विकी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या विकी मुझे सच में प्यार करता था, या विकी को सिर्फ मेरे साथ फिजिकल होना था? ये सब सोच सोच कर मेरा माइंड एकदम खराब होते जा रहा था। फिर मैंने बहुत हिम्मत करके मेरी सारी प्रॉब्लम मेरी बड़ी दीदी को बता दी। दीदी ने पहले तो ये कहकर मुझको बहुत डांटा कि शादी के पहले फिजिकल होना एकदम गलत है। दीदी ने मुझे समझाते हुए ये भी कहा कि छोटी, जो तुमसे एकदम सच्चा प्यार करेगा वो शादी के पहले तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होगा। फिर दीदी ने 2 ऐसी बातें मुझको बोली जो मेरे दिल पर लग गई। पहली बात, छोटी तुम ऐसा मत सोचो कि उसने तुम्हारे साथ फिजिकल होकर तुमको छोड़ दिया है। सुनो छोटी, अगर कपड़े तुम्हारे उतरे हैं तो उतने ही कपड़े उसके भी उतरे हैं। दूसरी बात छोटी, तुम थोड़ी भी टेंशन मत लो, तुमने प्यार के लिए कपड़े उतारे हैं, इसलिए यह कोई पाप नहीं है। हाँ, तुमसे गलती जरूर हुई है, मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ। मैं इतनी आसानी से उसको तुमको छोड़ने नहीं दूंगी। देखना छोटी, एक दिन वो खुद तुम्हारे पास आएगा, वो अपनी गलती के लिए तुमसे माफी भी मांगेगा। ये कहते हुए दीदी ने मुझको डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल के YouTube चैनल के बारे में बताया। दीदी ने मुझे बताया कि मेरा भी जीजाजी के साथ ब्रेकअप हो गया था, पर डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल दीदी ने हम दोनों को फिर से मिला दिया। मैंने उस दिन से ही दीदी के चैनल के सारे वीडियो देखने शुरू कर दिए। दीदी के चैनल पर मैनिफेस्ट लव बैक सक्सेस स्टोरी के बहुत से वीडियो है। यह ऐसे लोगों के खुद के वीडियो है जिनका ब्रेकअप हो गया था, पर दीदी की हेल्प से उनको खोया हुआ प्यार वापस मिल गया। इन लव बैक सक्सेस स्टोरी के वीडियो को देखकर मुझे बहुत मोटिवेट फील हुआ। ऐसा फील हुआ जब इतने लोगों को सक्सेस मिल सकती है तो फिर मुझे सक्सेस क्यों नहीं मिल सकती है। इसलिए मैंने तुरंत शिवांगी दीदी को मैसेज किया और उनसे हेल्प मांगी। मैंने शिवांगी दीदी से वो सारे क्वेश्चन भी पूछ लिए जो कई दिनों से हर समय मेरे दिमाग में चल रहे थे, जैसे कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या वो मुझसे सच में प्यार करता था, या फिर वो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, क्या उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, क्या वो कभी लौटकर मेरे पास आएगा, क्या कभी उसको अपनी गलती का एहसास होगा, क्या हम दोनों की शादी पॉसिबल हो सकती है, क्या उस पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है। शिवांगी दीदी ने बड़े प्यार से मुझको कहा, पिनम तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं थर्ड आई रीडिंग करके तुम्हारे सारे क्वेश्चन के आंसर हाई एक्यूरेसी के साथ दे दूंगी। पिनम मैं पूरी कोशिश करूंगी कि वो खुद पहले चलाकर तुमको कॉल कर ले, वो सारी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांग ले, वो खुद पहले चलाकर तुमसे शादी की रिक्वेस्ट करे। फिर शिवांगी दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके मेरे सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए।
शिवांगी दीदी ने हम दोनों के बारे में कई बातें तो ऐसी भी बता दी जिनको सुनकर मैं पूरी तरह से चौंक गई, क्योंकि ये हम दोनों की ऐसी प्राइवेट बातें थी जो केवल मैं और विकी ही जानते थे। फिर शिवांगी दीदी ने मुझको बताया कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड विकी की लाइफ में एक लड़की आ गई है, जो लड़की दिखने में काफी सुंदर है। पूनम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड विक्की उसके प्यार में पड़ गया है, इसलिए ही उसने तुमको छोड़ दिया है। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो लड़की विकी की लाइफ एकदम खराब कर देगी। फिर शिवांगी दीदी ने लव मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 3 सीक्रेट टेक्निक के बारे में मुझे बताया। इन सारी टेक्निक को मुझे लगातार 21 दिन करना था। मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन तीनों टेक्निक को करना शुरू कर दिया। उधर शिवांगी दीदी भी मेरे लिए एक सीक्रेट टेक्निक कर रही थी। गाइस, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि पहली बार में मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था। शिवांगी दीदी ने थर्ड आई रीडिंग करके जैसा मुझको कहा था ठीक वैसा ही हुआ। विकी की न्यू गर्लफ्रेंड पर लव मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट टेक्निक का इतना ज्यादा असर हुआ कि वो खुद ही विकी को छोड़कर चली गई। इसलिए विकी एकदम उदास रहने लगा। विकी के दिमाग में हर समय में ही रहने लगी, उसको हर समय मेरे ख्याल आने लगे, उसको बार बार अपनी गलती का एहसास होने लगा। इसलिए 17 दिन बाद उसने खुद पहले चलाकर मुझको कॉल किया, जैसा मैं चाहती थी। उसने अपनी गलतियों के लिए मुझसे माफी मांग ली। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उसने अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया है। इस संडे ही हम दोनों के घर वाले मिलने वाले हैं। वह मिलकर हम दोनों की शादी की डेट भी फिक्स कर देंगे। ट्रस्ट मी, और पूरे दिल से कोशिश करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीक्रेट टेक्निक और थर्ड आई रीडिंग मिलकर ऐसा मैजिक करती है जो तुम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, ये तो मेरा खुद का अनुभव है जिसको मैंने खुद कई बार फील किया है। तो गाइस, ये थी मेरी लव मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी। ठीक मेरी जैसी ही लव बैक सक्सेस स्टोरी तुम्हारी भी हो सकती है, पर इसके लिए तुम लोगों को सही तरीके से कोशिश करनी पड़ेगी। लव मैनिफेस्टेशन की सीक्रेट टेक्निक करनी पड़ेगी। जिन लोगों को मेरी लव बैक सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी है, वो कमेंट सेक्शन में हम दोनों के लिए भगवान से प्रे जरूर से करना। थैंक यू शिवांगी दीदी, थैंक यू।